सभी भक्तों को राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो भक्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा वो ब्लॉग है कि बैसाख मास की आखिर जो 3 तिथियां हैं उनमें आप कैसे पूजा पाठ करेंगे, आपको क्या परिणाम मिलेगा। और इन तीनों दिनों में श्री विष्णु जी का पाठ करने से कभी ना ख़त्म होने वाला अंत गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख पूर्णिमा को 1000 नामों से भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करता है, उसे वैकुंठ धाम मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख महीने के आखिर 3 दिन होंगे महापुण्यदायक कि उन 3 दिनों में आप जो कार्य करेंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके जो भी पाप होंगे वो दूर होंगे। वो कौन सी तिथियां हैं आखिर वाली, तो इसके लिए आपको ब्लॉग को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। वो तिथियां क्या हैं, सुनने के लिए ब्लॉग को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आपको क्या क्या करना है उन तिथियों में। वैसे तो 5 मानी गई हैं कि बैसाख मास की जो आखिरी 5 दिन होते हैं वह बहुत ही शुभदायक होते हैं, लाभदायक माने गए हैं। तो लेकिन मैं आपको 3 तिथियां बताने जा रही हूँ। वो कौन सी है पुण्यदायक तिथियां, तो आइए जानते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहली तिथि आती है 10 से 10, 11 और 12 मई को स्नान दान से मिलेगा अक्षय पुण्य। इन तिथियों में हर दिन हुए भगवान के अवतार। ऐसा माना गया है कि इन तिथियों में भगवान जी का अवतार हुआ है। आज बैसाख महीने की एकादशी है। इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक वैशाख महीने के इन 5 दिनों को ग्रंथों में भेद खास बताया गया है। ये मैं ब्लॉग मेरा एकादशी वाला है और उस दिन मैं ये आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि 8 तारीख से लेके 12 तक ये 5 दिन बहुत ही खास और विशेष माने जाते हैं। लेकिन मैं आपको इन 5 में से भी खास बताने जा रही हूँ। वो 3 आपको मैंने बताए हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी को भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। इसके बाद चतुर्दशी को राक्षस थे जो उनको मारा और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। ये पूरी जानकारी है इन खास 5 दिनों की। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी 3 तिथियों को वरदान दिया। इनमें भी वैशाख के आखिरी 3 दिनों को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, जो कि इस बार 10, 11 और 12 मई हैं। इन दिनों में स्नान दान व्रत और पूजा करने से पूरे वैशाख मास में किए गए शुभ कर्मों का पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियां अक्षय पुण्य देने और हर तरह के पाप खत्म करने वाली होती हैं।
इसलिए इन्हें पुष्करिणी कहा गया है। इनमें शनिवार को त्रयोदशी, रविवार को चतुर्दशी और सोमवार को पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं पूर्णिमासी, हमारे में कहा जाता है पूर्णिमा रहेगी। भगवान जी के 3 अवतार हुए, इसलिए खास हैं ये 3 ग्रंथों के अनुसार। इन तीनों दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार अवतरित हुए हैं। त्रयोदशी को नरसिंह जयंती, चतुर्दशी को कुरुम जयंती तथा पूर्णिमा को बुध जयंती, बुध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन आपको इन 3 दिन जो होते हैं, जहाँ फिर 5 मान लीजिए, अंतिम दिनों में स्नान, दान, पूजन जरूर करना चाहिए। देवताओं ने कहा कि वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां इंसानों के पाप का नाश करने वाली रहेंगी। इनके शुभ प्रभाव से ही उन्हें पुत्र, पौत्र और परिवार का सुख मिलेगा। आइए जानते हैं खास बात क्या है, इन दिनों में क्या करनी चाहिए हमें। तो क्या करें इन दिनों में? वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियों में गीता पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इन तीनों दिनों में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कभी न खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख पूर्णिमा को 1000 नामों से भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करता है, उसे वैकुंठ धाम मिलता है। कि आपको इस दिन दूध से, जल से अभिषेक कर सकते हैं भगवान विष्णु जी को और उसे वैकुंठ धाम मिलता है। वैशाख के आखिरी 3 दिनों में श्री मद्भागवत सुनने से जाने अनजाने में हुए जो आपके से पाप होते हैं, आपने जो पाप किए होते हैं, वो सारे हमारे दूर हो जाते हैं। तो आपको मैंने जो ये ज़रूरी बातें सुनाई हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके अनुसार ही वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियां अक्षय पुण्य देने और हर तरह के पाप खत्म करने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें पुष्करिणी कहा गया है। तो आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी भी सेवा कर सकती हैं, अच्छे से पंचामृत स्नान करा सकते हैं। आप उसमें तुलसी का पत्ता बिल्कुल ना डालें, क्योंकि तुलसी का पत्ता हम भोग लगाने में, जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उसमें हम डालते हैं, इसलिए हमें नहीं डालना चाहिए। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आपको जो मैंने जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। इसके साथ ही सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।